ढोलक मजीरा बोले को भागे ना ढोलक मजीरा डमरू डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा बाबा नवाने डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा बाबा नवाने बाबा नवाने मेरा भोला नवाने बाबा नवाने मेरा भोला नवाने बाबा को कृष्ण रे मेरा भोला भोले को भागे न लाडू न बेड़ा भोले को भागे न लाडू न बेड़ा भागे कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला नवाने भोले को भागे न हाथी न घोड़ा भोले को भागे न हाथी न घोड़ा मुझे अरे बेले कहाँ से मिला मेरा बाबा नवाने बेले कहाँ से मिला रे मेरा भोला नवाने भोला नवाने मेरा बाबा नवाने भोला नवाने मेरा बाबा नवाने डमरू कहाँ से मिला मेरा बाबा नवाने डमरू कहाँ से मिला रे मेरा बाबा नवाने। बोलिए आनंद भगवान की जय हो। तुम्हारा भैया बोली बाबा को जल्दी बुलाओ ना, किसकी नजर लगी? बाबा की नजर लगी। गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, कदम वृक्ष के नीचे समाधि बैठे हैं माँ बाप भोले बाबा। वृक्ष की गोपियां आई, बोले बाबा आपको नंद रानी बुला रही है, नंद महाराज के घर पधारो ना। शंकर जी बोले हम किसी घर नहीं जाते। बाबा यशोदा मैया जैसे जैसे मनाया बाको लाला को नजर लग गई है ना, इसलिए चलना पड़ेगा, आपको जड़ा लगाना पड़ेगा कि चल रे योगी नंद भवन में तू ही यशोदा माय बुलावे, बाका लाले को नजर लगी राही लोन करावे। क्या आपको चलना है और लाई लोन करानी? बाबा नहीं डरपोगे तो नहीं चलेंगे, तो वो तो डरेगा, हम नहीं चलेंगे। शंकर जी बोले जाकर यशोदा पूछे हम जाएंगे ना, हमें दर्शन कराएगी क्या, ये बता। मैया बोली तू जा कहियो बाबा खूब दर्शन कराऊंगी, आप आओ तो सरी के, खूब आपने नेक देसा, आओ तो सरी। जैसे भोले बाबा आए द्वार पर खड़े होकर अलग जगाया, जोर जोर से बाल कृष्ण रो रहे महाराज। मैया यशोदा में लेकर आई, जैसे शिव जी के सामने गए यशोदा डर गई कि इतने बड़े बड़े बिच्छू, बड़ा बड़ा सर्प काला, डर गई। मैया गोद में लेकर आए, जैसे शिव जी के सामने यशोदा डर रही, मारा थर 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 कांप रही। शंकर ने कहा लाओ लाला को गोद में दो ना। मैया कही तुम दूर से ही या को नजर को जड़ो लगवा दो, हम हाथ में नहीं देते, हम गोद में नहीं देते, इनका रोना बंद नहीं हो सकता। जब तक हाथ में गोद में नहीं दोगे ना, जब तक इसका रोना बंद नहीं होगा। अब यशोदा डरती डरती कहने लगी सांपन को इसको दूर रख लो, हमको डर लग रहा है सांपन।
जैसे ही गोविंद को शिव में गोद में लिया, मेरे प्रभु हंसने लगे महाराज, किल 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 जोर 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 से हंसने लगे। मैया बोली, क्या तू जादू टोना जाने थे? आपको जादू टोना आता है कि बाबा? तेरी गोद में लेते ही हंसने लगे। यार देखो ये कैसा बाल है, जैसे यशोदा गोद में लिया फिर रोने लगे वापस। अब यशोदा की गोद आवे तो रोवे, और शंकर भगवान की गोद में जावे तो हंसने लगे। ये तो नटपटा कैसा खेल रचा हमारा। बाबा तुम करोगे तो वैसे करूंगी। बाबा आप करो तो सही, जैसे जैसे मनाया बाबा को, ऐसा आशीर्वाद हो बाबा मेरे गोद में आवे हंसने लग जावे। शंकर ने कहा, एक प्रतीक्षा है। बोलो क्या? यदि तुम मेरा पूर्ण विश्वास करो, ऐसा हो गया मैया वही करो आप। मैया बोले, बोलो तो सही आप। एक मेरी सुंदर मंदिर बनाओ आप, ऐसा सुंदर मंदिर बनवाओ, मंदिर घर में ऐसा बनाओ, भगवान शंकर को लाला को स्नान कराओ, उसके सामने लाल जल रखो और ऊपर होते हुए मंदिर में जाओ। रे रे योगी नंद भवन में ब्रिज में वासी कीजिए, जब जब मेरो लालो रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जो रोवे लालो तो उन्हें वापस गोद में दे दिया। नंद भवन यशोदा एक छोटो सो सुंदर मंदिर शिव जी ताई बनवायो। एकदम महाराज प्रसन्न हो गए। शिव जी कृपा सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार राक्षस आया, उसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत किसको बोलते हैं? बतूलिये को। ये गोल गोल घूमता महाराज, आपने देखा होगा महाराज, राजस्थान में बहुत गोल धूल धूल उड़ती महाराज। आंधी तूफान तृणाव्रत कहते हैं उसको महाराज। खजाना तृणाव्रत गोविंद का उखाड़ आकाश में ले गए और कन्या ने उसका उद्धार कर दिया महाराज। एक वर्ष के अंदर श्री कृष्ण हो गए महाराज। शास्त्र कहते हैं, हे प्रभु, एक वर्ष का बालक जो यानी 6 महीने का बालक हो जाए, उसका भी नामकरण होना चाहिए। अब देखो भगवान का नामकरण हो, देखो अब रखा के तो नरा 10 दिन और 9 दिन और महाराज मारो 5 दिन हो गए, नामकरण करवा दो। नहीं, कम से कम नहीं 10 दिन तक मतलब सुओ लगे अपने होवे तो कहीं होवे नामकरण वास्ते सु होवे के महाराज मारे यार सुत को गयो, अरे ये कहीं हो के नहीं लड़को यो लड़के रो सु होवे, हमेशा ध्यान रखो। जन्म होवे जो होवे सुओ और मृत्यु होवे जो में कहवे सूतक कहवे महाराज। प्रभु देखो 6 महीने का हो गया बालक, उसका नामकरण होना चाहिए, लेकिन यशोदा महाराज नंद उसका नामकरण करना भूल गए यार। इतनी खुशी में नामकरण करने भूल गए। कुछ याद नहीं रहा नामकरण भी होता है क्या, लेकिन यशोदा मैया वात्सल्य का भाव ऐसा वर्णन करना, इतना भाव आया भूल गए नामकरण। गोद में महाराज बाल कृष्ण सो रहे हैं। आज मैया ने लाला को बहुत श्रृंगार किया, बड़े सुंदर लाला को झांकी की, लाला को पीताम्बर पहनायो, लाला को सुंदर सुंदर घुंघरू केसों की मोतियों की माला बांधी, बीच में मोर पंख लगवायो और आंखन में महाराज काजर डालियो। ऐसे कर से पलना में महाराज कृष्ण को सुलाया। मैया बोले लोरी गा रही है महाराज। जब तक गाए तब तक महाराज सो जाए, जब उसे बंद आंखें नहीं करे लाला जग जाए। जब तक लोरी गावे जब तक आंखें मतलब बंद हुए, लोरी बंद करे वापस जग जावे। मैया बोलिए ऐसो किसो नटखटो माल लालो है, सोवे ही नहीं। धीरे धीरे चलना सीख रही है महाराज, गोपाल को सुला रही है। कितना सुंदर भाव ब्रज की कवियों का कार्य है। बाल कृष्ण लाल को मैया यशोदा इतना स्नेह करती है महाराज, इतना प्रेम करती है। मेरे हमारे सूरदास आदि संतों ने गाया है, हे यशोदा मैया तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात ब्रह्म को बालक बना दिया, साक्षात ब्रह्मा का ये बालक बना दिया, कौन इसका वर्णन करे। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, इसका नामकरण भी नहीं हुआ। वसुदेव जी की घर में थोड़ी चिंता हुई महाराज। 1 पुत्र 2 वर्ष का हो गया, 1 पुत्र 2 वर्ष पार हो गया, अभी तक उनका नामकरण भी नहीं हुआ। इसीलिए वासुदेव जी कुल आचार्य गर्गाचार्य ने कहा और आप गोकुल जाइए ना, दोनों पुत्र का नामकरण करना आप। लेकिन नंद जी को बात बिल्कुल विपरीत, छोटा वाला भी मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी बोले आप निश्चित रहिए महाराज, हम नामकरण जरूर कराएंगे।
गर्गाचार्य गोकुल में आए, नंद बाबा के गर्गाचार्य बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। अहो महाराज जी बड़ी कृपा की, आपने कहां से पधारे हो? पधारो। गर्गाचार्य जी बोले कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह करना, ये तुम्हारा काम है नंद जी। नामकरण नहीं भयो। गर्गाचार्य बोले परंतु अपने पुत्रों का नामकरण भी अभी तक नहीं करा, क्यों? गर्ग जी बोले यही तो बात है ना नंद जी, आप प्रत्येक कार्य धूमधाम से करते हो, लाला का नामकरण अभी तक नहीं किया, क्यों नहीं किया? नामकरण तो होना चाहिए ना। नामकरण के बिना सुआ नहीं निकलता महाराज। चाहे 10 महीना रख लो, चाहे 5 महीना रख लो, चाहे 4 महीना रख लो, नामकरण नहीं होता जब तक सुआ नहीं निकलता है, ना तो शांति होती है मन की। तो महाराज लाला को 6 महीना उत्सव मनाया और उसमें छठका शोर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया, तृणावर्त आकर लाल को उड़ा ले गया। लेकिन मैया सोची ये सच्चा ज्योतिष है। दोनों माताओं ने पुत्रों को अदला बदली करके अपने गोद में लेकर गर्गाचार्य जी सामने बैठे नाम करने के लिए। सारा गणेश पूजन, षोडशमतिका, नवग्रह सर्व पूजन होगी, स्वाहा स्वाहा करने बैठते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रोहिणी के गोद में जो बैठे हैं, कृष्ण को संत गर्गाचार्य जैसे ही देखते 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 उसकी समाधि लगी महाराज। गर्गाचार्य जी देखते देखते ही समाधि लगी। आए थे नाम करने के लिए, उसकी समाधि लगी महाराज। नाम करने तो भूल गए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। समाधि 2 प्रकार की होती महाराज, एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद हो जाती है, श्वास चलता रहता है। और त्राटक समाधि होती है उसे कहते हैं उस आंखें खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है और श्वास बंद हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? राम राम सत्य हो गया। तो महाराज गर्गाचार्य बोले गोविंद को देखा और सोच रहे यही तो मेरा ब्रह्मा है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो परमात्मा है, यही तो निर्गुण विशेषज्ञ ब्रह्मा है। ऐसे अद्भुत समाधि लगी महाराज। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाता है ना तो श्वास बंद हो जाता है, आंखें भी खुली रहती थी, आप क्या समझोगे? ये तो स्वर्ग स्तर के। रोहिणी बोली मैया क्या भयो इसका? यशोदा मैया बोली भगवान जाने काहे हो इसके। दोनों माताएं गर्गाचार्य मुंह के सामने देख रही, आमने सामने देख रही, महाराज कहीं हो, आंखें तो खोलो। चुटकी बजाई, ताली बजाई, पलक नहीं खोले महाराज। यशोदा बोली क्या भयो बाबा जी? रोहिणी बोली मैया ये तो महाराज तो ज्ञापना। देखते देखते यशोदा बोली दोनों हाथ पकड़ा महाराज। गर्गाचार्य जोर से झिझकोरा, महाराज 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 कहीं हो? महाराज पधार गया के? महाराज बाहर आकर पधारते, मेरे घर क्यों आया? आप घर ही पधारता, हमारे आड़ क्यों बता दिया? अच्छा ज्योतिष पकड़ लाए थे, घर आते आते पधार। लोग कहेंगे दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य की आंखें खुली और बोले क्या हुआ? मैया बोले तुम ठीक ठाक तो है ना? गर्गाचार्य जी बोले मुझे क्या हुआ था ना बाबा, कोई मुंह खुलो रह गयो, आंखें खुली रहेगी, श्वास बंद हो गयो और हम तो डर गए महाराज, साची साची कहो। गर्गाचार्य जी बोले कब तक छिपाऊं, आज असली बात बताई छोड़ू। गर्गाचार्य ने कहा मैया बताऊं क्या, मुझे क्या हुआ था? आपकी गोद में ले लाला को बैठा था, ये साक्षात परमात्मा है। परमात्मा का नाम हमसे नाम नहीं निकलता है। अब नामकरण शुरू करिए महाराज। गर्गाचार्य देखा माता कितनी चतुर है, बच्चों को अदला बदली कर बैठी, मेरी परीक्षा ले रही है। संत गर्गाचार्य माता यशोदा को और देखा, यशोदा बोली मैं बड़ी हूं और पहले मेरे पुत्र का नामकरण होना चाहिए। यशोदा की इशारा करके गर्गाचार्य का नामकरण किया। अहम हि रोहिणी पुत्रो यमयन सुहृदो गणे आसंख्याति रामम इति बालाधि विद्याद्बला विभु। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है। इतना ज्योतिष सच्चा था, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह साक्षात रोहिणी का पुत्र है।
मैया तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली गर्गाचारिणी में रखती। रोहिणी बोली धीरे से, बल्कि सच्चा ज्योतिष यही है। बात सच्ची बताइए आप, किसका पुत्र? सच बता कि रोहिणी का पुत्र है ये। इसका नाम होगा राम, बल लेकिन अधिकता के कारण उसको बलराम कहेंगे महाराज। इसके अधिक बल है ना, इसके बलराम भी कहेंगे या बल भद्र कहेंगे। भद्र माने ना कल्याण, ये सबका कल्याण करेगा, समाज में कल्याण करेगा, उसको बल भद्र कहते हैं। हलधर इसका नाम होगा, दाऊलाल इसका नाम होगा। एक गर्भ में खींच कर दूसरे गर्भ में लाए, इसी नाम होगा इसका संकर्षण होगा। रोहिणी माता आपकी गोद जो बालक बेटा है, यह कौन है? इनका पहले शुक्ल वर्ण था, उसका रक्त वर्ण हुआ, माता फिर पीला वस्त्र हुआ, उनका भी कृष्ण होने के नाते उनका नाम भी कृष्ण होगा। पहले शुक्ल पक्ष में जन्म होगा, उसके बाद में कृष्ण पक्ष में होगा, इसलिए नाम होगा कृष्ण। सांवला होगा, माता यह कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका, इसीलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, और मधुसूदन भी होगा, और मुरली वाला होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने भी नाम बताओ, और बताओ कौन कौन नाम बताना। आजकल महाराज चिंटू बिटू है रखे नाम करना नहीं नाकना, भगवान माते नाम रखना चाहिए। देखो आ सारी मंडली बैठी है ना, देखो ये भी कृष्ण है, जोरदार ताली के साथ। देखो साक्षात महाराज पंडित जी नाम है कृष्ण। सारी मंडली बैठी है ना, आ सारी भगवान माते नाम है, देख लो साक्षात प्रकट हो रहा है, देखो कृष्ण। तो महाराज जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो महाराज धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे। बाबा यमुना स्नान के जैसे ही लौटे, घुटमन कृष्ण अभी चलने लगे, और चलते कन्हैया बाबा आए पूजा घर की ओर जाने लगे। लाला घुटमन पीछे जा रहा। बाबा कहीं दूर भीतर ना जाए, अरे बेटा अंदर मत आइयो। भैया कन्हैया बोले क्यों लाला? लाला मैं ज्यों जे पूजा करता हूं ना, बिना स्नान मंदिर नहीं जाना चाहिए। महाराज बिना स्नान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और बिना स्नान रसोई घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। महाराज पहला कहीं बोलता भी नहीं, रसोई ने कहीं बोलता चौको, चौको भोजन बनतो। बार कहीं बोले किचन, किच 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 सारी दिन चलते रहे महाराज। रसोई ने रसोई कहनी चाहिए, या रसोई या चौको कहना चाहिए महाराज, किचन नहीं कहना चाहिए। किचन सारी दिन किच 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 चलती रहे बा। इस वास्ते भगवान की पूजा घर में द्वार पर बैठो तो भगवान को पंचामृत सालिग्राम स्नान करना चाहिए। वैष्णव धर्म में हमेशा पूजा होनी चाहिए। अपने घर में सनातन धर्म में कहीं होनी चाहिए, तुलसी मैया घर में होनी चाहिए, और सालिग्राम होना चाहिए, और लड्डू गोपाल भी होना चाहिए। जानते हो तो शिवलिंग भी घर में होनी चाहिए, हमेशा पूजन करना चाहिए। तो पहले महाराज पंचामृत सालिग्राम को पूजन कराए, पहले यमुना जल से स्नान कराए, फिर दूध से नहाए, फिर दही स्नान करे, उसके बाद शर्करा स्नान, उसको बोलते हैं पंचामृत। पंचामृत स्नान करके महाराज अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन सालिग्राम जी रोज पंचामृत स्नान करावे और बड़ी वो मीठी होगी। ये बाबा मुंह कपड़ा डाल करके भजन करने लगे महाराज, मुंह बंद करके आंख बंद करके महाराज भजन करने लग जाते बाबा जी। तो कन्या सोचा बाबा आंखें बंद की है, सालिग्राम जैसे का ये तो रोज पंचामृत स्नान कराता है, मीठा होगा। महाराज जैसे गुटमन चलकर कन्या पूजा घर में गया, चांदी के सिंहासन सालिग्राम को उठाया, उठा करके मुंह में धर लिया। महाराज बाबा जी की बगल में पालकी मार बैठ गया चुपचाप। 15 मिनट हुआ, माला पूरी हुई, और माला पूरी होती बाबा ने अलग देखी महाराज, जय जय हो मेरे लाल सालिग्राम। जैसे सामने सिंहा देखा तो खाली। नंद बाबा ने कहा ये कहाँ गया सालिग्राम? राम जी कहाँ गए? फूल हटा कर देखा, पुष्प हटा कर देखा, तुलसी हटा कर देखी महाराज। बाएं तरफ देखा तो कुछ नहीं, बाएं तरफ देखकर वहां नजर डाल देखा तो महाराज आंख बंद करके जैसे भगत बैठा था, जैसे बेटा मुंह फुला कर बैठ
बाबा ने कही लाला तू पूजा घर में आयो के बोले हूँ। लाला पूजा घर में आयो के हूँ। तो मुंह खोले तो वो बारे आजो सलग्राम जी। जैसे ही महाराज पूजा घर की काहे को बतरायो बोला हूँ के पूजा में आयो के हूँ। लाला तेरे मुंह में कहे के हूँ बोले को नहीं के हूँ करे। बाबा आयो गुस्सा आयो एक जोरदार गुलचा मारियो महाराज। सलग्राम जी महाराज बाहर आ गए। आहा बाबा के ऐसे गुस्सा आयो महाराज गुलचा मारियो सलग्राम जी बाहर आ गए। बाबा ने कहा यही भगवान कैसो उतमो बच्चो है कैसो छोरो है मेरे भगवान ने कोई खा गया। बाबा ने उठाकर कान पकड़ियो एक उठाकर ले गई यशोदा के पास। बोले सुन तेरी देवी हे देवी मैया बोली कहाँ भयो। अरे देखो तो सही मैंने मना करी थी फिर भी पूजा घर में आकर के भगवान को खा गया। सलग्राम जी ने यानी मुंह में धर लियो। मैया बोली ये तो काहू को डांट रहे हो आप छोटो सो तो लालो है इसको डांट रहे हो क्यों मार रहे हो आप। या तो गुलाब जामुन धर के खा गयो समझ के खा गयो। तुम या को बिगाड़ दोगे तो मैं भी समझूंगी नहीं छोटो सो बालक है ना। मुंह में धर लियो। नंदरानी बोले गोद में उठाकर धर लियो कोई बात कोई। बोले मेरो लालो कहूं को जिए मैं कम थोड़ी है ये तो भगवान है कम थोड़ी है लालो। बाबा ने गाय के गोबर को चौको लगवायो यमुना जल रो छिंटो लगायो और सलग्राम जी प्रासित प्रभु क्षमा मांगी। हे प्रभु कोई गलती से होगी है छोरे सो अब माफ कर जो। वह ने आपको गुलाब जामुन समझ के मुंह में धर लियो मारा क्षमा कर दो। बार बार क्षमा याचना कर रही है। मैया बोली घर के अंदर तो गए हो चलो चोरी तो लाला नहीं करी ना। बाबा जी की पूजा घर में हे भगवान मैं मुंह में धर लियो तो कोई बात को नहीं। मैया बोली ऐसो नाय मोरे कान पकड़ के एक जामो स्नान करके पिता पहनाई आंच डाले के कमर बंधनी बांधी महाराज चरणा में निपुर बांधे और मोर पंख माथे बांधियो महाराज। मोर पंख बांध करके महाराज जैसे निपुर बोलते हैं पायल को निपुर बोलते हे भगवान अंगुली पकड़ करके लाला को चलाने में ठुमक ठुमक नाचने लगा। मैया बोली हे भगवान हे नाचना अब उससे कब सीख गया ये छोटा सा बालक है कब नाचना सीख गया। ताली बजाने लगी और मैया भूल गई सब महाराज आनंद आया। मैया प्रसन्नता हुई नाची नंद लाला नचावे हरि की मैया। ये कब सीखे महाराज। शेष महेश गणेश देरीश सूरेश जहे निरंतर ध्यावी ताई अखंड अनंत अनादि अभेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे कहूँ पुनि पार निपावी ताई अहेर की चोरिया चचिया भरी सा चपे नाच नचावी। बोलो बालक कृष्ण भगवान की। देखो महाराज आपने काल भी कियो और परसों भी कियो अपने स्थान में आवे नहीं संत ब्राह्मण और कलाकार बहुत सत्कार होना चाहिए बहुत भाग्य हो। जोरदार ताली के साथ आओ सोनू जी आओ। दीदी कहाँ गई दीदी करे दीदी कट गई। और अपने बीच में एक भाई जी भी आया है राधिका भाई साहब ये अच्छी कलाकार है और आओ अंदर बधारो। ले रहे उठा ले रहे यमराज ने उठा लाना पड़ती भगवान साक्षात समझ लो भगवान ही है इन उठाना दो काम है। अरे घुमा ना दिया टावर ने ऐसा नहीं महाराज टावर घुमा ना दिया घर जाऊं तो माइक पूछ ला वार्ता बनकर छोड़िया। जोरदार ताली के साथ राधिका भाई साहब और सोनू प्रजापति के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत।
आदमी को वही फायदा हुए हर कोई गोचन लिया फिर राधे राधे तो बड़ा हले जयकार लगाना पड़ेगा एक बार जोरदार।